Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing so great. So this is the part 5 of daily conversation. Okay? आप इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते होंगे। वह अपना उल्लू सीधा कर रहा था। वह नाक से बोलता है। उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो बाल बाल बचा। ओके, इफ आई विल से कि इसको आप टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करो तो आप कैसे करोगे? ही इज स्ट्रेटनिंग हिज आउट। इज इट करेक्ट? क्या ये सेंटेंसेस टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो क्या वो सही लगेंगे? वह नाक से बोलता है। ही इज स्पीकिंग विद नोज और ही स्पीक्स विद नोज विद द हेल्प ऑफ नोज। किसी भी तरह से इस सेंटेंस को क्या आप बना सकते हो? उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हेयर पानी, वाटर यूज करोगे। बाल बाल बचा, व्हाट विल यू यूज फॉर बाल बाल बचा? है ना, थोड़े से ट्रिकी सेंटेंसेस, बट डेली कन्वर्सेशन का पार्ट है। इन्हें तो हम जरूर बोलते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सो हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन अवर डेली कॉन्वर्सेशन? सो दिस इज द पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। आज इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको बहुत सारे, अप्रोक्स 50 सेंटेंसेस आर देयर, और आप उनको सीखोगे किस तरह से हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं। But before beginning, do like, share, or subscribe if you don't subscribe it yet. Sentence of the day is, तुम घबराए से लग रहे हो। You are looking rather nervous. हाँ, तो रूल नंबर 1 जो आप लोग अभी यूज करते आ रहे हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको भी ध्यान रखिए। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू रिपीट द सेंटेंस आफ्टर मी। आपको सेंटेंस को मेरी बात रिपीट करना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए, अपनी हेजिटेशन को दूर करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। तुम घबराए से लग रहे हो। यू आर लुकिंग रेदर नर्वस। यू आर लुकिंग रेदर नर्वस। नेक्स्ट इज, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। he will not refrain from speaking. he will not refrain from speaking. आज मैंने भी उसे मजा चखा दिया ना। कई बार होता है ना, आज मैंने भी उसे सबक सिखा दिया, आज मैंने भी उसे मजा सिखा दिया। टुडे आई ऑल्सो टॉट हिम अ लेसन। टुडे आई ऑल्सो टॉट हिम अ लेसन। उसकी तो किस्मत ही पलट गई। हिज लक टुक अ टर्न। हिज लक टुक अ टर्न। वह अपना उल्लू सीधा कर रहा था। he was serving his own ends. he was serving his own ends. हो सकता है वह कहीं गया हो। he may have gone somewhere. he may have gone somewhere. उसने मैच में गोल किया है। He scored goal in the match. He scored goal in the match. वह नाक से बोलता है। He has a nasal accent. He has a nasal accent. उसे हल्का बुखार है। He has mild fever. He has mild fever. उसे जोर का सिर दर्द है। He has a bad headache. What is the meaning of ache? Ache means दर्द। ओके, पेन वर्ड को आप यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, लाइक स्टमक एक, हेड एक। तो उसे जोर का सिर दर्द है, वोकैबुलरी भी प्रॉपर यूज कीजिए। He has a bad headache. उसके पास पैसे नहीं थे। He had no money. He had no money. वो बाल बाल बचा। He narrowly escaped. He narrowly escaped. उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। He dashed my hopes. He dashed my hopes. जा सकते हो तो जाओ। Go if you can. Go if you can. उसका दिवाला निकल गया। He became bankrupt. He became bankrupt. मुझे भारी नुकसान हुआ। I had a massive loss. I had a massive loss. उसके लिए एक एक पल भारी था। Every moment weighed heavy on him. Every moment weighed heavy on him. डेफिनेटली आई नो, अगर आपको इंग्लिश आती भी है दैट, फिर भी आपको जरूर कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा मिला होगा जो आज आपके लिए न्यू होगा। सो इफ यू फाइंड दैट वन, डू अ लाइक फॉर मी। एक दिन का समय दो। गिव मी अ डेज टाइम। डेज टाइम, टाइम ऑफ अ डे, इस तरह से सेंटेंसेस यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी इसका यूज हुआ है यहाँ पे। आई होप आप में से काफी लोग इसको जानते होंगे। ऑफ को रिप्लेस करता है ये। एक दिन का समय दो, गिव मी अ डेज टाइम।
कपड़े में सिलवट पड़ गई है। A crease is formed on the cloth. A crease is formed on the cloth. इस मामले में मुझे मत डालो, इस मामले में मुझे मत घसीटो. Such type of sentences. Don't drag me into this matter. Don't drag me into this matter. देखते देखते भीड़ लग गई. A crowd gathered within no time. A crowd gathered within no time. For your pronunciation practice, do repeat it after me. बात उसके कान में डाल दो. Bring it to her notice. Bring it to her notice. लेकिन वे टस से मस नहीं हुआ. But he didn't buzz an inch. But it didn't buzz an inch. किसकी दवा चल रही है? किस डॉक्टर से दवा चल रही है? इस तरह से आप पूछते हैं. By whom is he being treated? By whom is he being treated? एक घुट पी लो. Take a sip. Take a sip. चोट कैसे लगी? How did you get hurt? Sorry, here the spelling is H-U-R-T, hurt. How did you get hurt? मेरा तो सारा हिसाब ही बिगड़ गया. All my calculation went wrong. All my calculation went wrong. उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है. उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं. I think ये सेंटेंस तो सभी बोलते हैं. All worship the rising sun. All worship the rising sun. बहुत होगा तो 1000 रुपए ही उसके पास होगा. At most he might have 1000 rupees on him. At most he might have 1000 rupees on him. लेकिन बहुत होगा तो at most. थोड़ा किसको? Move a bit. Move a bit. आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? Why are you not answering? Why are you not answering? जबान मत लड़ाओ. Don't argue. Don't argue. अपने कॉपी के पेज मत फाड़ो. Don't tear pages from your notebook. Don't tear pages from your notebook. अपनी चीजें जगह पर रखो. Keep your things at right place. Keep your things at right place. क्या तुम बिना हिले नहीं बैठ सकते? Can't you sit still? Can't you sit still? क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते? Can't you sit at a place? Can't you sit at a place? चोट लग गई क्या? Did you hurt yourself? Did you hurt yourself? वो डरा हुआ है. He's scared. He's scared. कोई नहीं आया. Nobody came. Nobody came. क्या आप वहां हैं? Are you there? Are you there? आप जा रहे हो? Are you going? Are you going? मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था. मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था. I had no other alternative. I had no other alternative. बिल्कुल नहीं. Not at all. Not at all. इसे सही करो. Do it right. Do it right. मुझे किताब पढ़ने में 2 दिन लगे. It took me 2 days to read the book. It took me 2 days to read the book. क्या फर्क पड़ता है? How does it matter? How does it matter? इसका कोई मतलब नहीं है. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. मुद्दे पर आओ. Come to the point. Come to the point. मुझे अकेला छोड़ दो. Leave me alone. Leave me alone. कभी हार मत मानो. This sentence is for all of us. हमें कभी भी हार नहीं माननी है. We will never give up. So कभी हार मत मानो. Don't give up. Don't give up. This is the last sentence of the day. If you like it, please press the like button. If you have not subscribed my channel yet, this is English Vidya you are watching here. So thanks for watching English Vidya. Do like, share and subscribe. If you want that I will make more videos on such type of topics, boost my energy also. Okay. Thanks for watching English Vidya. Bye bye.